Hello student, this is second video of chapter 10, Save the Environment. So student, take out your resources study book, open page number 55, paragraph 3rd. How can we decompose waste? आप वेस्ट को किस तरीके से डिकम्पोज कर सकते हैं? हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वेस्ट हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फैला रहा है और कितने टाइप का वेस्ट होता है. हमने पढ़ा था दो टाइप का वेस्ट था, बायोग्रेडेबल और नॉन बायोग्रेडेबल वेस्ट. बायोग्रेडेबल वेस्ट जो रॉट हो जाता है, डिके हो जाता है, मीन्स सड़ जाता है और मैन्योर बन जाता है और उस मिट्टी के साथ मिल जाता है. दूसरा था नॉन बायोग्रेडेबल वेस्ट जो क्या होता है, डिके या डिकम्पोज नहीं होता, रॉट नहीं होता है. अब वेस्ट को हम किस तरीके से डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है. लेट लर्न अबाउट सम मेथड ऑफ डिकम्पोज वेस्ट. पढ़ते ही कुछ मेथड. बर्निंग. Waste is first collected at a large place, then this waste is burned. Poisonous waste is burned in a large furnace. The process of decomposing waste is called burning. However, the smoke from the burning of this waste pollute the air. अब एक तरीका तो क्या है वेस्ट को जलाने का, कि बड़े से एरिया में, और जनरली ये क्या करते हैं जहाँ लोग नहीं रहते हैं वहाँ से दूर एक बड़े से एरिया में वेस्ट को जलाते हैं. और जनरली क्या करते हैं, जलाने के लिए फर्नेस का यूज़ करते हैं और चिमनीज भी कई बार बनाते हैं उस पर, और वहाँ वेस्ट को क्या करते हैं, जलाना शुरू करते हैं. लेकिन इससे भी क्या होता है, पॉल्यूशन होता है एयर का. नेक्स्ट है डंपिंग. Waste is loaded in a truck and then taken to a far place. It is then dumped in a open pieces. This is known as dumping. Dumping pollute the environment as the waste lay in the place until it get decomposed completely. अब डंपिंग यार्ड होते हैं, वहाँ डंपिंग यार्ड कैसे होते हैं, सब जगह से जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से कचरा इकट्ठा होता है और बहुत दूर ऐसे एरिए पे ले जाते हैं जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं. वहाँ पर इस कचरे को इकट्ठा करते हैं और तब तक जब तक ये सड़े नहीं, ठीक है ना, डिकम्पोज नहीं हो, ये वहाँ पर पड़ा रहता है. लेकिन इससे भी क्या होता है, जब वो डिकम्पोज होना शुरू कर रहा है ओपन में तो पॉल्यूशन होता है, बदबू होती है, बहुत सारे जर्म्स भी स्प्रेड होते हैं. नेक्स्ट इज लैंडफिल. यू माइट हैव ऑल्सो सीन लैंडफिल इन द आउटस्कर्ट of the city. Landfill are deep ditches dug in the ground. The garbage is dumped into these ditches and covered with soil. अब क्या करते, लैंडफिल्स गड्ढे खोदते, ये भी क्या करते हैं, पब्लिक एरिया से दूर गड्ढे खोदते हैं और वहाँ पर कचरे को इकट्ठा कर देते हैं और उसके बाद उसमें क्या करते हैं, ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है और वो एरिया कहलाता है लैंडफिल. इसी तरीके से आपने देखा होगा कुछ चीज़ें हैं गांव में, जनरली लोग क्या बनाते हैं, छोटा सा पिट बनाते हैं, ठीक है ना, और उसमें वेस्ट को डालते हैं. आपने देखा होगा जिनके पास क्या होते हैं, जानवर होते हैं, गाय भैंसे होती है, वो क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं और जो भी उनका वेस्ट है वो उस पर डालते हैं. वेस्ट थोड़े दिन बाद क्या बन जाता है, मैन्योर बन जाता है और फिर उस मैन्योर को फार्मर क्या करता है, अपने खेतों में यूज़ कर लेता है. इसको हम मैन्योर बोल सकते हैं, कंपोस्ट बोल सकते हैं. Waste management. To keep the environment clean, we should remember 3 R's. That is reduce, reuse and recycle. अब हमें वेस्ट को कम करना है क्योंकि हमने जैसे भी जितने भी उपाय देखे डिकम्पोज करने के, उससे क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है, एनवायरनमेंट को वो हार्म पहुंचा रहा है. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वेस्ट का मैनेजमेंट करना चाहिए और उसके लिए हम 3R का यूज़ करते हैं. 3R मतलब फर्स्ट R रिड्यूस, सेकेंड मतलब रीयूज़ एंड थर्ड मतलब रिसाइकिल. अब रिड्यूस मतलब क्या है, वी मस्ट ट्राई टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल natural energy resources, especially the fossil fuel, to minimum. It would help in reducing the pollution. अब हमें एक तरीका क्या है कि जो भी जल्दी से नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बन पाते हैं, नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज नहीं बन पाते, उनका यूज़ कम से कम करें. जब कम करेंगे
तो उससे पॉल्यूशन भी कम होगा. It would help to reducing air pollution. Our resources are too limited to be waste, so the consumption should be reduced to the optimum limit of requirement. इसलिए हमें जितना हो सके इन रिसोर्सेज को कम से कम, ठीक है ना, कम से कम यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट है रीयूज़. रीयूज़ मतलब बार बार उस चीज़ को हम रीयूज़ करें. We can also reuse various things in our home also. We should reuse the waste used to wash vegetable and fruit to water the plant. We can also use the cardboard boxes, plastic jars and aluminum cans to store things rather than throwing them. अब हमें रीयूज़ कैसे करें? जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, केन्स हैं, उनको हम वापस से कोई चीज़ स्टोर करने के लिए यूज़ कर लें. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. पॉलीथीन बैग, उनका भी क्या करें? रीयूज़ करें, उनको बार बार यूज़ करें. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? जब बार बार यूज़ करेंगे तो वो खुद ब खुद कम हो जाएगी, ठीक है ना. उसको हमें डिकम्पोज कम करना पड़ेगा. और नेक्स्ट इज रिसाइकिल. वी मस्ट ट्राई टू रिसाइकिल एज मच एज वी कैन. हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल मतलब वापस से उसका कुछ चीज़ बना देना. मोस्ट ऑफ द रिसाइकिल product like paper, plastic, etc. can be never be disposed of carelessly. They should be disposed of as recyclable waste. Recycling of waste help to save resources as well as energy. और जैसे हम रिसाइकिल करेंगे, जिन चीज़ों को रिसाइकिल किया जा सकता है उनको हम क्या करें? अलग से उसको डिस्पोज करें, अलग से उसको इकट्ठा करें. और रिसाइकिल करने से क्या होगा? हम अपने रिसोर्सेज का जो वेस्ट है उसको सेव करेंगे, नेचर को सेव कर पाएंगे और एनर्जी को भी सेव कर पाएंगे. जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारा ऐसा वेस्ट होता है जिसको, लोहे वाला वेस्ट, ठीक है ना, प्लास्टिक वेस्ट जिसको कबाड़ी भी ले जा लेता है, फिर वो क्या करता है? वो सारी चीज़ें रिसाइकिल होती है, उसको वापस से कोई नई चीज़ उसमें बनाई जाती है. यहाँ तक कि प्लास्टिक के वेस्ट जो हैं उनको भी क्या किया जा रहा है? रिसाइकिल करा जा रहा है, दोबारा से कोई चीज़ बनाई जा रही है. पेपर के भी क्या करते हैं? कार्डबोर्ड बनाए जाते हैं, पेपर को वापस से रिसाइकिल करके कार्डबोर्ड बनाए जाते हैं. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. तो हमें उसको क्या करना चाहिए? अब हमें वेस्ट को मैनेज करने के लिए कम से कम वेस्ट हो उसको रिड्यूस करें, बार बार उसको यूज़ करें और उसको वापस से कोई नई चीज़ बनाएं, मतलब रिसाइकिल करें. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.